भगवान की चर्चा सुनने को मिल रही है। हमको आपको जो इच्छा होती है वो हम लोग खाते पीते हैं। आगे आने वाले समय में अन्न भी पैदा नहीं होगा। तो अर्जुन कहने लगे केशव, आगे कलयुग आ रहा है, तो कलयुग में आपके दर्शन इंसान कैसे करे, आपकी पूजा कैसे करे? तब भगवान ने कहा, यदि कलिकाल में कोई हमारी पूजा करना चाहता है तो केले के वृक्ष की पूजा करे, आंवले के वृक्ष की पूजा करे, आम के वृक्ष की पूजा करे, पीपल के वृक्ष की पूजा करे और साथ में ब्राह्मण की भी पूजा करे। इनमें हमारा अंश है। कि भगवान ने स्वयं कहा। लेकिन मैंने कल भी बताया था कि ब्राह्मण स्वयं अपने कर्मों से गिर चुका है। हालांकि पुराण कहते ब्राह्मण पूजनीय है, तो कुछ लोग टिप्पणी भी कर देते हैं। श्री रामचरितमानस में चौपाई है, पूजई बिंब सदा गुणहीना अशुद्ध न पूजई वेद प्रवीणा। तो ये चौपाई गलत नहीं है, इंसान की मानसिकता गलत है। एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। अब यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं और हम कथा कह रहे हैं, तो किसी के मन में कुछ भाव होगा, किसी के मन में कुछ भाव होगा। किसी को हमारी वाणी अच्छी लगती है और किसी को खराब भी लग जाती है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए खराब भी बन जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा समाज सुधर जाएगा। हर इंसान की मानसिकता खराब हो चुकी है। अब किस ब्राह्मण की बात की गई है? वो ब्राह्मण पूजनीय है जो आत्मा से परमपिता परमात्मा को जान चुका है, जैसे कि आत्म देव। कल आप लोगों ने कथा भी सुनी, इसीलिए उनका नाम पड़ गया आत्मदेव, क्योंकि आत्मा से परमात्मा को जानते हैं। और शुद्ध न पूजई वेद प्रवीणा। यहाँ पर किसकी बात की गई है? कि किताब जो है पढ़ा लिखा समाज पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हो, हम भी पढ़ सकते हैं। जो केवल किताब को पढ़ करके ज्ञान दे दे और भगवान को ना जाने तो वो इंसान भी पूजनीय नहीं है। भगवान को जानना सबके बस की बात भी नहीं।